नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। धौलपुर जिले में एसीबी ने समाज कल्याण विभाग के 2 बाबुओं को रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया। दोनों बाबू दिव्यांगों को स्कूटी के कागजात देने के बदले 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसके बाद एसीबी ने ये कार्रवाई की। दिव्यांग को सीएम स्कूटी वितरण योजना के तहत 4 महीने पहले स्कूटी दी गई, लेकिन कागजात देने के लिए बाबुओं ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी ने जब सत्यापन किया तो बाबू 1500 रुपए लेते हुए पकड़े गए। तलाशी के दौरान उनके ऑफिस में रखी गई डायरी से 7500 रुपए नकद भी बरामद हुई। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। एक दिव्यांगजन है जिसने हमें एक शिकायत दी थी कि उसके जो समाज कल्याण विभाग से मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई थी, उसके कागजात उस समय नहीं दिए गए थे। वो कागजात देने के एवज में समाज कल्याण विभाग के जो एलडीसी और यूडीसी हैं अभिषेक शर्मा व शैलेंद्र सिंह, दोनों 2000 रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। जो 500 रुपये उन्होंने रिश्वत मांग सत्यापन के समय लिए थे और 1500 रुपये आज उन्होंने रिश्वत राशि प्राप्त की, जिनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। देवली थाना क्षेत्र के पुराने अजमेर मार्ग स्थित बनास नदी पुलिया पर मंगलवार रात एक सड़क हादसा हुआ, जहां 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार हसरांज निवासी कासीर और रजनी निवासी बियाडा गांव घायल हो गए। मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के पुखराज मानसिक के घायलों को देवली अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक गंभीर घायल को भीलवाड़ा रेफर कर दिया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा जिले के शंभुपुरा गांव में सोमवार को एक भालू का बच्चा जंगल से भटककर गांव तक पहुंच गया। स्कूल के पास झाड़ियों में दुबके इस भालू को वहां के बच्चों ने देखा और खेलते हुए स्कूल ले आए। जब इसकी जानकारी गांव में फैले वन विभाग को सूचना दी गई तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू के बच्चे को कस्टडी में लिया। पार्क के वनकर्मी बुद्धाराम जाट और मनोज शर्मा ने कहा कि ये भालू का बच्चा करीब 1.5 साल का है। पहले इसे जंगल में वापस मां से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन पूरी रात इंतजार करने के बाद भी मां नहीं आई, जिसके बाद उसे अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कल की ये घटना है। अबड़ा बायोलॉजिकल पार्क के पीछे पास में एक गांव है शंभुपुरिया, उसके स्कूल के अंदर एक भालू का बच्चा मिला है, जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 महीने की हो सकती है, तो अंदाजा है उसके अंदर। तो वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। उसकी सूचना मिली तो हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा उसको। तो उसमें पहले हमने पूरा वहाँ पे ट्राई किया कि उसकी मदर आसपास मिल जाए, पर वो नहीं मिली। तो फिर हम इसको रेस्क्यू करके इसको खाना वाना खिला के हमने रखा और ये प्लान किया कि पूरी रात हम उसका वेट करेंगे। बच्चे को लेकर वहीं पर रखा हमने पास में। यदि मदर आसपास भी आती है तो तुरंत उसको वहाँ पर रिलीज किया जाएगा। और सुबह 5 बजे तक हमारी टीम वहाँ बैठी रही, लेकिन कोई भी इसके सिम्टम नहीं आया किसी भी तरह के। तो फिर ऐसी सिचुएशन में फिर बच्चे को उसके पूरा टेक केयर करना था, उसका चेकअप कराना था, डॉक्टर के पास लेके हम उसको अभेड़ा मेडिकल पार्क। डीग नगर परिषद की कार्रवाई विवादों में घिर चुकी है। लालावाला कुंडा के पास एक ढाबे पर मंगलवार सुबह 11 बजे नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ढाबा मालिक हरिदास बंगाली ने गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारी 2 दिन पहले 20,000 रुपए की मांग करने आए थे। पैसे नहीं देने पर बिना किसी नोटिस की कार्रवाई कर दी गई। हरिदास के 4 छोटे बच्चे और परिवार का गुजारा इसी ढाबे से चलता है। कार्रवाई के दौरान ढाबे पर मौजूद हरिदास की पत्नी के साथ कर्मचारियों ने धक्का मुक्की भी की। अब हरिदास और उनके बच्चे न्याय के लिए भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें या उनके बच्चों को कोई नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीग में कई जगह अवैध निर्माण है। लालबाड़ी तालाब के पास सरकारी नाले पर की गई स्थायी अतिक्रमण है, लेकिन नगर परिषद इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं इस बारे में नगर परिषद कमिश्नर कुलदीप सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। अब देखना होगा कि नगर परिषद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाती है या फिर सिर्फ नहीं। डीग से पंकज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। मामला ये हुआ कि 2 दिन पहले आए थे, मुझसे डिमांड की थी पैसे की 20,000 रुपये दो, वरना इसको हटा देंगे हम। और यहाँ के लोग बागों ने कुछ बोला भी नहीं है, आते ही आक्रमण किया उन्होंने, मेरे को भेज दिया, बच्चियों को सबको तोड़ दिया मेरा। और मैं तो यहाँ साहब सिर्फ खाली एक आलू का पराठा और वो क्या कहते हैं उसको आलू की सब्जी बेचता हूँ मैं। छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई श्रीगंगानगर जिले का 34वां जिला सम्मेलन मंगलवार को स्थानीय पंचायती धर्मशाला में संपन्न हुआ। सम्मेलन में निवर्तमान जिलाध्यक्ष मुकेश मोहन पुरिया के संगठन का झंडारोहण कर विधिवत रूप से सम्मेलन की शुरुआत की। पूर्व जिला सचिव विनोद पवार ने संगठन की वार्षिक राजनीति और सांगठनिक रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद 21 सदस्यीय नई जिला कमेटी का चुनाव किया, जिसमें हरिविलास सिंह हर्ष जिलाध्यक्ष व सुदामी लालगढ़ जिला सचिव चुने गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एफएसआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने कहा कि आज देश व प्रदेश की सरकारें नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए शिक्षा को कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने जा रही है। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा का निजीकरण करके इस देश को आधी से ज्यादा आबादी को पढ़ाई से दूर करने का काम कर रही है। एफएसआई के 34वें जिला सम्मेलन में 21 सदस्यीय जिला कमेटी का चुनाव किया गया। श्रीकरणपुर से अमन चावला की रिपोर्ट।
बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के पालोदा गांव में एक 12 साल की नाबालिग बालिका को हत्या के मामले में पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा करते हुए मर्डर के आरोपियों को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। हत्याकांड के बाद से पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, एडिशनल एसपी और जिले के सभी डीएसपी के नेतृत्व में बड़ा खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्याकांड मामले में पुलिस ने टोटल 15 टीम गठित कर आरोपी को दबोच लिया। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। घर से अफीम चुराने की जो बात सामने आई है, इस पर अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं और आगे अनुसंधान करेंगे। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर तो क्या कुछ बरामद कुछ मिला तो सर फिलहाल अभी बरामद नहीं हुआ है, परंतु उनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि अगर ये बात सत्य है तो अफीम भी बरामद हो। शिव शक्ति ज्योतिष संस्थान जगतपुरा जयपुर द्वारा 23 मार्च को श्री मंगल गणेश मंदिर भैरव सर्किल प्रतापनगर में एक दिवसीय निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर एवं सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के संस्थापक ज्योतिषी लक्ष्मी रॉय ने बताया कि कार्यक्रम में महामंडलेश्वर मनोहर दास महाराज और महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के धैर्यगिरी महाराज मौजूद रहे। इस पर दौरान चाकसू निवासी वैदिक ज्योतिष आचार्य कुलदीप पारिक को ज्योतिष गौरव का सम्मान प्रदान किया गया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। डीडवाना पुलिस ने मॉडिफाइड बुलेट बाइकों के खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखते हुए 10 और बाइकों को जब्त किया। इससे पहले कल भी 14 बाइक जब्त कर एमवी एक्ट के तहत जुर्माना वसूला गया था। पिछले काफी समय से बाहर शहर में बुलेट बाइक्स की मॉडिफाइड कर उनके साइलेंसर में बदलाव किया जा रहा है, जिससे ये पटाखे जैसी तेज आवाज निकालकर ध्वनि प्रदूषण फैला रही है। इससे लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने विशेष अभियान चलाया। कल 14 बाइकों पर कार्रवाई के बाद आज फिर 10 मॉडिफाइड बुलेट बाइकों की जांच की, जिनमें साइलेंसर बदले हुए पाए गए। सभी बाइकों को जब्त कर थाने ले जाया गया। डीडवाना पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई जारी रहेगी और यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बाड़मेर में आईएफडब्ल्यूजी संगठन की जिला इकाई द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही अप्रैल में प्रस्तावित जोधपुर संभाग स्तरीय पत्रकार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया गया। बता दें कि जिलाध्यक्ष दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में आईएफडब्ल्यूजी संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकारों की विभिन्न मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों ही नेताओं ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि पत्रकारों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और शीघ्र क्रियान्वयन से पहले ही पहल की जाएगी। बाड़मेर जिला इकाई का कहना है कि यदि सरकार जल्द मांगों पर अमल नहीं करती तो संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेला शुरू हो चुका। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मेले का उद्घाटन करते हुए किसानों से उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। कृषि मंत्री ने किसानों को ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और नवीनतम कृषि यंत्रों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए नवाचार और योजनाओं को किसानों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेले में किसानों के लिए फसल उत्पादन, मृदा सुधार, जल संरक्षण और खाद प्रसंस्करण जैसी कई उपयोगी जानकारियां दी जा रही है। वहीं विश्वविद्यालय परिवार में आधुनिक कृषि यंत्रों, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और मोटे अनाज के महत्व को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। कृषि मेले आयोजित करती रहती हैं। उसी तर्ज पर हमारे बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यह कृषि मेला आयोजित किया है, जिसमें मैं आया हूँ, किसानों से रूबरू हुआ और केंद्र तथा राज्य की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान के चेहरे पर खुशी आए, उनकी इनकम बढ़े, इनपुट कम लगे, उत्पादन ज़्यादा हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती किसान कर सके, उस दृष्टि से ये सम्मेलन है। सर, आप जो है पार्टी पंजाब में किसानों पर अत्याचार करके क्या कहना चाहेंगे? कौन सा अत्याचार? मतलब उनको उठा दिया गया, वहाँ से भगा दिया कहाँ से? अभी तो चलता रहता है। ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। आंदोलन करना और डिस्पर्स करना एक चलता है। एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की जो भी योजना है उनका मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ और हमारा स्टेट हर योजना को लागू करने में आगे है, चाहे स्प्रिंकलर का हो, चाहे पीडीएमसी का हो, चाहे पॉली हाउस सेडनेट का हो और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मामला हो, पूरी तरह से हम किसानों को लाभ देने का। पोखरण दौरे पर पहुंची आईजीएस परमिला का एसपी सुधीर चौधरी ने स्वागत किया। पुलिस बल के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। सीए ऑफिस में उन्होंने महिला सखी
और सीएलजी सदस्यों और शहरवासियों से संवाद कर पुलिस से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने महिला सुरक्षा और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। आईजी परमिला ने आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान कर आश्वासन दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान एसपी सुधीर चौधरी, एएसपी प्रवीण कुमार, सीओ भवानी सिंह और व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। इंस्पेक्शन पोखरण पुलिस स्टेशन पोखरण सीओ कार्यालय के आए। वहाँ पे सीएलजी मेंबर्स का सुरक्षा सही शांति समिति मेंबर्स के साथ मीटिंग लिया है। सो वहाँ पे उनका साइबर क्राइम के बारे में, महिला संबंधित क्राइम के बारे में बातचीत हुआ है। सो उनको ये भी अवेयरनेस भी दिया है। उसके अलावा सीओ ऑफिस में उनका सीओ ऑफिस स्टाफ का साथ चर्चा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन कैसे इम्प्रूव करना है और अच्छी तरफ CCTVNS का कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, वो सब बातचीत हुआ है। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।